आज हम पढ़ाएंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अध्याय 3 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी से संबंधित है। जिसमें कि अध्याय 3 में सेक्शन 7 से 16 तक के उद्बोधन दिए गए हैं। सेक्शन 7 लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध की बात करता है। यानी सेक्शन 7 में लोक सेवक और असम्यक लाभ और लोक कर्तव्य की बात कही गई है। सेक्शन 7 में जो असम्यक लाभ, लोक कर्तव्य और लोक सेवक की बात मैंने पिछले क्लास में सेक्शन 2 में पढ़ा चुकी हूँ। अब सेक्शन 7 जो है लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध की बात करता है। तो कह रहा है कि कोई लोक सेवक क्या करता है, किसी व्यक्ति से असम्यक लाभ प्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या तो वह लोक कर्तव्य पालन में स्वयं अपने लिए या किसी अन्य लोक सेवक के लिए, तो वह 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। दूसरा खंड कहता है कि कोई लोक सेवक किसी अन्य लोक सेवक से अपने कर्तव्य पालन के दौरान में कोई इनाम के रूप में असम्यक लाभ स्वयं अपने लिए या किसी अन्य लोक सेवक के लिए प्राप्त करता है, तो वह सेक्शन 7 से दंडित किया जाएगा। अब तीसरा खंड इसका कहता है कि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति से असम्यक लाभ की प्रत्याशा में रहता है या तो स्वयं अपने लिए या किसी अन्य लोक सेवक के लिए, तो वह सेक्शन 7 से दंडित किया जाएगा। यानी मिनिमम पनिशमेंट इसके लिए 3 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष के पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा। अब कहता है इसमें 2 स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति असम्यक लाभ प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या स्वयं अपने लिए या किसी अन्य लोक सेवक के लिए, तो माना जाएगा कि वह इस सेक्शन 7 के तहत अपराध किया है। अब इसमें एक दृष्टांत बताया गया है कि एक लोक सेवक है वह एक बी नाम का एक व्यक्ति को यह कहता है कि तुम 5000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगा, तो वह भी सेक्शन 7 के तहत दायी होगा। यानी लोक सेवक जो है रिश्वत लेने का अपराध कर रहा है। अब इसमें दूसरा स्पष्टीकरण है कि कोई लोक सेवक जो है अपने लिए या किसी अन्य लोक सेवक के लिए उनके लिए अपना पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट और अवैध तरीके से असम्यक लाभ प्राप्त करता है, तो वह भी सेक्शन 7 के तहत दंडित होगा। अब इसमें दूसरा खंड कहता है कि ये कोई मायने नहीं रखता है कि लोक सेवक व रिश्वत प्राप्त करता है या नहीं प्राप्त करता है, उसने प्रयास तो किया। अब सेक्शन 7A भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधन द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। अब यहाँ कहता है कि कोई लोक सेवक जो है वो खुद स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक के साथ भ्रष्ट या गलत तरीके से या अपने निजी प्रभाव का प्रयोग करके वह खुद असम्यक लाभ लेता है या किसी अन्य व्यक्ति
से ऐसा करवाता है तो वह शिक्षण 7 से दंडित किया जाएगा। और इसके लिए पनिशमेंट मिनिमम 3 वर्ष और जो ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष तक का हो सकता है। सेक्शन 8 कहता है किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध की बात करता है यानी कोई लोक सेवक जो है कोई लोक सेवक को कोई व्यक्ति रिश्वत देता है तो यह सेक्शन 8 के तहत आएगा। यानी कहता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अनुचित रूप से रिश्वत देने का स्थापना करता है, असम्यक लाभ देता है या अनुचित रूप से इनाम देने हेतु उसको प्रेरित करता है तो वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसमें 3 प्रंतुक दिया गया है। पहला प्रंतुक कहता है कि असम्यक लाभ लेने के लिए लोक सेवक को विवश किया गया हो। दूसरा प्रंतुक कहता है कि असम्यक लाभ के लिए देने की तारीख से 7 दिन के भीतर वह विधि प्रवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी को इसका सूचना देगा। और तीसरा प्रंतुक कहता है कि यदि असम्यक लाभ वाणिज्यिक संगठन के द्वारा दिया गया है तो वह सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका दृष्टांत है वो कहता है कि एक व्यक्ति पी नाम का व्यक्ति है जो कि बी नाम के व्यक्ति को यह कहता है कि हम 10,000 रुपये आपको इनाम के रूप में देते हैं और पूरा लाइसेंस जो है मेरे नाम आप दे दीजिए तो वह सेक्शन 8 के तहत वह व्यक्ति दंडित होगा। अब 9 सेक्शन 9 में आ जाइए। सेक्शन 9 कहता है किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। यदि ऐसा अपराध वाणिज्यिक संगठन करता है और लोक सेवक को रिश्वत देने का अपराध करता है तो वह वाणिज्यिक संगठन सिर्फ जुर्माने से ही दंडित किया जाएगा। और वाणिज्यिक संगठन को इस हेतु रिश्वत दिए जाने से निवारण के लिए उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत केंद्र सरकार विहित करेगा और यह साबित करना होगा उस वाणिज्यिक संगठन को कि हमने इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। अब आ जाइए सेक्शन 10 वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। यानी वाणिज्यिक संगठन में जो अपराध होता है उसके लिए दोषी कौन होगा तो भार साधक व्यक्ति होगा। तो वाणिज्यिक संगठन का भार साधक व्यक्ति कौन होगा तो उसका निदेशक होगा, प्रबंधक होगा, सचिव होगा या अन्य प्राधिकारी होगा। यदि वाणिज्यिक संगठन यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में साबित कर देता है कि उसने अपराध किया है, साबित हो जाता है या तो उसकी सहमति से या मौनानुकूलता से वाणिज्यिक संगठन का भार साधक व्यक्ति के ऊपर अपराध साबित हो जाता है तो उसे मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब धारा 11 कहता है लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारवार से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ और प्राप्त करता है। कहता है लोक सेवक 11 में क्या कहता है लोक सेवक जो क्या करता है कार्यवाही या कारवार के अनुक्रम में किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के कोई असम्यक लाभ प्राप्त करता है तो मिनिमम 6 महीने का कारावास और मैक्सिमम 5 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। अब आ जाइए सेक्शन 12। सेक्शन 12 अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड के बारे में बताता है। यानी धारा 12 में कहता है कि इस अधिनियम के अधीन जो अपराध है उसका कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप चाहे वह अपराध होता है या नहीं तो वह मिनिमम 3 वर्ष का कारावास और
मैक्सिमम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है लोक सेवक द्वारा आपराधिक अनाचार। लोक सेवक द्वारा आपराधिक अनाचार कब कहा जाएगा? यदि कोई लोक सेवक, यदि उसको कोई संपत्ति सौंपा जाता है या फिर अपने नियंत्रण का कोई संपत्ति को वह अपने उपयोग में ले आता है या उसका दुर्विनियोग कर लेता है या उसका कपटपूर्वक उपयोग कर लेता है, तो माना जाएगा कि वह लोक सेवक आपराधिक अनाचार किया है। इसमें खंड ख कहता है कि कोई लोक सेवक अपने पद पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर लेता है तो वह भी आपराधिक अनाचार के दायरे में आएगा। अब इसका 2 स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण कहता है कि कोई व्यक्ति यदि आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर लेता है और उससे उस आय से अधिक अर्जित संपत्ति के बारे में पूछा जाता है तो वह उसका उत्तर नहीं बताता है, तो उद्धारणा किया जाएगा कि उसने आय से अधिक संपत्ति या अवैध तरीके से अर्जित किया है। और कह रहा है कि यदि ऐसा अपराध लोक सेवक करता है तो मिनिमम पनिशमेंट 4 वर्ष और मैक्सिमम पनिशमेंट 10 वर्ष तक का हो सकता है। सेक्शन, अब आ जाइए सेक्शन 14। सेक्शन 14 अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। अब कहता है कि पहली बार वह इस अधिनियम के अधीन दोषी ठहराया जा चुका है लेकिन फिर वह दूसरी बार भी वह ऐसा अपराध कर चुका होता है तो मिनिमम 5 वर्ष का पनिशमेंट और मैक्सिमम 10 वर्ष के पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ वह जुर्माना से भी दंडित होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 15 प्रयत्न के लिए दंड। सेक्शन 15 कहता है कि आपराधिक अनाचार कोई लोक सेवक यदि आपराधिक अनाचार का अपराध का प्रयास करता है, सिर्फ प्रयास करता है, चाहे वह अपराध नहीं किया है, सिर्फ प्रयास ही करता है, तो वह 2 वर्ष से सजा और 5 वर्ष तक का हो सकता है, यानी 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का हो सकता है। 16 कहता है कि अर्थदंड निश्चित करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें। अब उसको पनिशमेंट सुनाते समय अब उसमें कितना जुर्माना लगाया जाए उस लोक सेवक पर वो ध्यान में रखा जाएगा कि किस धारा के तहत उस लोक सेवक अपराध किया है और कितना संपत्ति उसने अर्जित की है, इसको देखते हुए उसे जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। थैंक यू।